Recording in progress. मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें निश्चयाभासी का स्वरूप जो है, जो जिस तरह का निश्चयाभासी सोचता है, विचार करता है, या जैसी उसकी समझ है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ रहे हैं। वो और भी कैटेगरी आएंगी क्या? जैसे अब निश्चयवासी के बारे में जो चित्रण हो रहा है, तो उससे घबरा करके लोग कहेंगे नहीं साहब, हम तो ये निश्चय की बात तो मानते नहीं है, हम तो व्यवहार में ही रखे रहते हैं। तो जब उसको भी डांट पड़ती है तो वो कहने लगता है कि साहब हम तो दोनों को ही मानते हैं। तो वो तीसरी कैटेगरी आएगी, वो व्यवहासी, जो अपन पढ़ेंगे। तो अभी इसका अपन समापन करेंगे इस समय निश्चयवासी का, उसके बाद व्यवहाराभासी को पढ़ेंगे। लेकिन कल अपन ने एक बात पढ़ी थी कि निर्विकल्प समाधि के बारे में बात चल रही थी, निर्विकल्प चिंतन की बात चल रही थी। पंडित जी ने बहुत अच्छे से समझाया था कि विचारों को रोकने की जरूरत नहीं, विचार रहित हो जाना निर्विकल्प दशा नहीं है, क्योंकि विचार रहित तो जीव कभी होता नहीं संसारी दशा में। तो इसलिए निर्विकल्प का उन्होंने अर्थ बताया था कि जो भी उनके जो ज्ञेय है, उन ज्ञेय के ऊपर में बिना विकल्प के इधर उधर अपने चित्त को दौड़ाने के बजाय अपने उस लक्ष्य के ऊपर में एकाग्र भाव से चिंतन करना, बिना राग द्वेष के करना। और इस बीच में अगर और कोई विचार भी अगर आ गए जो किसी दूसरी वस्तुओं के बारे में है, तो तब भी उन विचारों के फलस्वरूप राग आदि में नहीं पड़ना, उनमें राग द्वेष आदि नहीं करना, और अपने लक्ष्य में या जितना संभव है उसमें अपने उपयोग को लगाना। ये तो दशा है जिसमें विकल्पों को, यानी विकल्प यहाँ किसको कहा कि जो मेरे मुख्य रूप जो मुख्य जो विचार है, उस विचार से इधर उधर डेविएट नहीं होना। तो उसको जो कंसंट्रेशन मेरा है मुख्य तो उपयोग का उस मुख्य वस्तु के ऊपर है, जो मेरा मुख्य चिंतन है। बाकी के विचार आए तो आए भी, उनको जानने से कोई दोष नहीं लग जाएगा। लेकिन उनको, वो विचारों के आते ही अगर मैं उनके प्रति राग आदि की वृत्ति से भर जाता हूँ, तो फिर मेरी वो निर्विकल्प दशा नहीं कही जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा, जितने काल एक जानने रूप रहे, तब तक निर्विकल्प नाम पाता। सिद्धांत में ध्यान का लक्षण ऐसा ही किया है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एक का मुख्य चिंतन हो और अन्य चिंता रुक जाए, उसका नाम ध्यान है। सर्वार सिद्धि सूत्र की टीका में यह विशेष कहा है कि यदि सर्व चिंता रुकने का नाम ध्यान हो, तो अचेतनपना आ जाएगा है, क्योंकि सब चिंतन बंद हो गया। तथा ऐसी भी विवक्षा है कि संतान अपेक्षा नाना ज्ञेयों का भी जानना होता है? संतान अपेक्षा का अर्थ क्या है? क्या आवाज आ रही है? थोड़ा म्यूट कर लीजिए। डिस्टर्बेंस आ रहा है। कैसे खांसी की आवाज आ रही है गुणमाला जी? कैसे? आप म्यूट कर दीजिए, किसके यहाँ से आ रही है? किया मैंने। तो क्या बोल रहे हैं कि जो जिस समय मेरा मुख्य चिंतन किसी और किसी लक्ष्य में चल रही है, उस समय अगर कोई और विचार भी आ जाए और उनमें मैं कोई उनसे बिल्कुल निरपेक्ष भाव मेरा बना रहे और मुख्य रूप से अपना उपयोग उसमें लगा रहे, तो वो निर्विकल्प दशा है।
है ना, ऐसी भी विवक्षा है कि संतान अपेक्षा यानी संतति अपेक्षा नाना ज्ञेयों का भी जानना होता है, परंतु जब तक वीतरागता रहे, रागादि से आप उपयोग को ना भ्रमाएं, तब तक निर्विकल्प दशा कहते हैं। है ना, जैसे आप ध्यान में लगे हुए हो, किसी चिंतन में लगे हुए हो, इस बीच में आकर के दो लोग आप पास खड़े होकर कुछ बात करने लगे, उनकी जो वार्तालाप है उसको सुन करके आपके दो तरह के भाव हो सकते हैं। एक तो ये कि आप उनमें भी जुड़ जाएं, स्वयं भी जुड़ जाएं, ये कैसी बात कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, और उन जो चर्चा हो रही है उसमें से आपको भी कुछ राग आदि उत्पन्न हो जाए, तब तो आप अपना उस निर्विकल्प दशा को आप खो बैठे। लेकिन वो उनकी जो भी चर्चा चल रही है उससे आप बिल्कुल, आपको सुनाई तो दे रहा है, और उससे थोड़ा तो आपको डिस्टरबेंस हो रहा है, लेकिन आप मूल रूप से अपने लक्ष्य में लगे हुए हैं, और उन बातों में से कोई संज्ञान ना लेते हुए अपना काम में लगे हुए हो। अपने विकल्प जो को, अपने जो विचारों की उस डायरेक्शन में जाने की जो संभावना है और उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उनको नकारते हुए अपने लक्ष्य का चिंतन करते रहे। तो रागादि से आप उपयोग को ना भ्रमाएं, तब तक निर्विकल्प दशा कहते हैं। कि बहुत सारी चीजें मैं नहीं सोच रहा हूँ, विचार आने की बात अलग है, लेकिन देखो, विचार में और परिणाम में एक फर्क है। अपन बोलते हैं ना विचार, जगह जगह शास्त्रों में परिणाम शब्द आता है कि परिणाम कैसे होना चाहिए, परिणाम ऐसे होना चाहिए। तो परिणाम क्या है? विचारों विचार तो जो है निरंतर आते हैं और बहुत तेजी से आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जब वो किंचित ठहरते हैं, उनमें जब ठहराव आता है, तब उनसे जो मेरी मनोदशाएं होती हैं उनको परिणाम कहते हैं। तो वो जो परिणाम है, विचारों के होते हुए भी मेरे परिणाम नहीं बिगड़ रहे हैं। मैं मुख्य रूप से जिनका चिंतन कर रहा हूँ उसी को चिंतन कर रहा हूँ, बाकी के जो आसपास कुछ भी कोलाहल हो रहा है, उसमें मेरा कोई ना तो मन जा रहा है, और ना ही उनमें मैं राग रूप से जुड़ रहा हूँ। ऐसी दशा में, क्योंकि मेरा जो उपयोग है मुख्य रूप से अपने उस चिंतन में लगा हुआ है, इधर उधर भटक नहीं रहा है, इस अपेक्षा से उस दशा को निर्विकल्प दशा कहते हैं। फिर वो कहता है कि ऐसा है तो परद्रव्य से छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश किस लिए दिया है? क्या सर, पूछा? यहाँ पे एक सवाल है। ये परिणाम और भाव। परिणाम और भाव। हाँ, परिणाम भाव विचार तीन चीज हो नहीं गई। नहीं, नहीं नहीं, परिणाम, परिणाम भावना। भावना। हाँ। भावना में और परिणाम में फर्क है ना, है। परिणाम और भावना में फर्क है। हाँ, वही वही पूछना चाहता हूँ। हाँ, क्या फर्क है? कि भावना तो जो है, मैं अपन कहते हैं साहब ऐसी भावना करो कि सब जीवों का कल्याण हो। तो वो जो भावना है वो दो प्रकार से हो सकती है। एक तो ऊपर ऊपर से, क्या साहब मैं भी चाहता हूँ सब जीवों का भला हो, लेकिन उनके लिए जो मेरे भाव होना चाहिए, जिस तरह मैं अंदर से द्रवित होना चाहूँ उन भावों से, वो जरूरी नहीं हो या ना हो। किसी ने मुझे एक लिखित में दे दिया, साहब आप भी बोलो साहब इसकी हमारी भावना है कि सब जीवों का कल्याण हो, हमने ही पढ़ दिया, और भी दो चार लोगों ने पढ़ दिया। और एक तो स्वरूप ये हो गया कि खाली मैंने यंत्रवत पढ़ दिया। दूसरा स्वरूप ये हो सकता है कि अंदर से मेरी भावना ऐसी हो कि ऐसा सब जीवों का भला हो। तो ये जो दूसरी कैटेगरी का भी जो भाव हुआ, वो भाव भी उसका लक्ष्य जो है दूसरे व्यक्ति हैं। तो उन दूसरे व्यक्तियों के लिए कामना करते हुए मेरी जो जो परिणाम का जो है वो बहुत गहराई तक जाने वाली दशा होती है, जहाँ परिणाम बनते हैं कि मैं परिणाम उनके उन जैसे परिणाम हो गए, उनके उनके बिल्कुल वैराग्य रूपी परिणाम हो गए। तो परिणाम का अर्थ होता है कि अपने चित्त को स्थिर करके उस दशा से द्रवित कर लेना, वो होता है परिणाम। उन्हीं से कर्म बंद होते हैं। और भावना जो की जाती है, भावना थोड़ी ऊपर ऊपर की होती है, वो टेम्परेरी फेज होती है। भावनाएं अगर गहरी चली जाती हैं और कंटिन्यूस आपका श्रद्धान वैसा बैठता है, तो उस काल में उसका जो आ, क्या बोलना चाहिए, परिणाम जो उसका जो अ, गहरा जो प्रभाव पड़ता है, उस दशा को परिणाम कहते तो हैं। इसका तो फिर मतलब ये हुआ कि आप अगर अंदर से अ, अगर सही भावना पाते हैं हाँ, तो उसको परिणाम कह सकते हैं। वो क्या है कि वो टेम्परेरी फेज है। जो परिणाम जो होते हैं वो थोड़ा सा स्थायी होते हैं। नहीं तो परिणाम भी तो, उनकी भी तो पर्याय बदलती रहती है, मतलब वो भी पर्याय बदलती रहती है परिणामों की। परिणाम थोड़ा सा ज्यादा क्षणिक, ये परिणाम नहीं, ये जो भावनाएं होती हैं ये थोड़ी क्षणिक होती हैं।
क्यों सा नहीं, वो भावना में बह गए, आप, साहब भावना में बह गए। आपने जो बताया कि अगर वो भावना कोई भा रहा है, अंतर से बिल्कुल द्रवित होके अंदर में धारण करके अगर वो भावना भा रहा है, तो वो परिणाम स्वरूप होती है। हाँ, परिणाम का अर्थ ये क्या है कि एक गहरा इम्प्रेशन बन जाना। वो हम्म, इम्प्रेशन ऐसा बन जाना कि जब भी, जैसे मैं जब भी भावना गाता हूँ, संसार भावना का जब भी मैं चित्रण करता हूँ, तो मेरे परिणाम, कहते हैं परिणाम वैसे ही हो जाते हैं जैसे मुनियों के हो रहे हैं, सपोज कोई पे- ये पे- पेरा, वाक्य पेरा, कहते पेरा की रूपी। पैराग्रुपी। तो भावना एक क्रिया है, और उनके निमित्त से होने वाला इफेक्ट वो परिणाम कहलाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ। तो समाधान दिया। देखो उन्होंने एक और प्रश्न पूछा है कि आप बोल रहे हैं अभी कि जो आपकी निर्विकल्प दशा है तब तक बनी रहती है जब तक कि आपका मुख्य लक्ष्य के ऊपर में चिंतन चलता रहे, और इधर उधर के जो विचार आते भी हैं तो उनमें आप राग द्वेषाद पूर्वक ना जुड़ें। तो उसने प्रश्न किया है कि आपने अभी तो बताया था कि परद्रव्य से छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश दिया। तो ये जो परद्रव्य जो है जिनकी आप बोल रहे हो कि आसपास में जो डिस्टरबेंस हो रहे हैं, वो डिस्टरबेंस अगर होते रहेंगे तो फिर आप हमको क्यों बोल रहे हैं कि उपयोग को वहां लगाओ? उपयोग तो आप तो इसको भी अलाउ कर रहे हो ना, कि बाहर के भी अगर कोलाहल होते हैं तो उनको होने दो। और अभी आप कह रहे हो कि पहले आपने कहा था कि परद्रव्य से हर तरह से छूटो, कोई भी विचार पर रूप जो विचार हो उनसे हट करके उपयोग अपने में लगाने का उपदेश क्यों दिया? तो उसका समाधान दिया, जो शुभ अशुभ भावों के कारण परद्रव्य हैं, उनमें उपयोग लगाने से जिनको राग द्वेष हो आते हैं, और स्वरूप चिंतवन करें तो जिनके राग द्वेष घटते हैं। आपने देखा होगा कोई एक शुगर का पेशेंट है, या कोई भी बीमारी का पेशेंट है, तो उसको उन्होंने देखा कि फला फला चीज इसको बहुत नुकसान देती है। तो उसको बोला कि भैया तुम ये सब चीज मत खाया करो, ये शक्कर वक्कर जो है इस तरह की चीजें मत खाया करो। और तुमने एक बार जो इसको छोड़ दी थी सर्वथा तो तुम्हारी शुगर लेवल नीचे आ गई थी ना? हाँ सब बात हो गई थी। तो वो बोल रहे थे कि तुम, उसको वैद्य जी ने यही उपदेश दिया कि तुम इन वस्तुओं से परहेज करो, और बाकी के जो जो वस्तुएं निरापद हैं उनका सेवन करो। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जिन शुभ अशुभ भावों के कारण परद्रव्य, यानी जिन परद्रव्यों के कारण शुभ अशुभ भाव होते हैं, उनमें उपयोग लगाने से जिनको राग देश हो जाते हैं, है ना, तो उनको अवॉइड करने के लिए बोल दिया उन्होंने कि क्या पथ्य है और क्या कुपथ्य है। और जो स्वरूप में चिंतवन करे तो राग देश घटते हैं। अपने जो बहुत सारे लोग प्राणायाम करते हैं या प्रेक्षा ध्यान करते हैं, तो वो खुद ही प्रत्यक्ष में ही महसूस करते हैं कि मैं जितनी देर तक जो है मैं इनसे डिटैच होकर के अपने चिंतन करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं निरोग हो रहा हूँ। तो बोल रहे हैं, हमने यही बात कही, और किसके लिए कही? जो प्रारंभिक भूमिका वाले जो जीव हैं, जो अक्सर ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं, तो उनको वो विशेष तौर से कहा। अब कोई एक बिल्कुल साधु है जिसका भोजन ही नियमित है, एक ही बार भोजन करता है और सारे सारे रसों का परित्याग है, तो उसको जाके थोड़ी आप उपदेश दोगे कि भैया ये शक्कर वक्कर छोड़ दो, ये खाना ठीक नहीं है। उसको क्या उपदेश दोगे? तो उन्होंने बोला कि जो प्रारंभिक भूमिका में जिनके भटकने के चांसेस हैं, कभी आप ध्यान में बैठे और आप बोले साहब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपना जो है पूजन कर रहा था साहब, और मैं तो अपना जाप दे रहा था, आसपास कौन क्या कह रहा था कि मुझे नहीं पता। तो उसमें कुछ तो लोग सही कह रहे होंगे, कुछ होंगे ऐसे, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं है कि वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो जब अभी अपन सिखाड़ी आवश्यक उसमें है, अवस्था में है, तब तक पर विचारों से, या जहाँ पर पर विचार या इस तरह के उपयोग को भ्रमाने वाली जो वस्तुएं हों उनको, या उस तरह के भाव हैं उनसे बचना। तो उनके लिए कहा। फिर आगे उन्होंने उसको और एक्सप्लेन किया था। जैसे कोई स्त्री विकार भाव से पराये घर जाती थी, उसे मना किया कि पराये घर मत जा, घर में बैठी रहे। तथा जो स्त्री निर्विकार भाव से किसी के घर जाकर यथा योग्य प्रवर्ते तो कुछ दोष है नहीं। उसी प्रकार उपयोग रूप परिणति राग देश भाव से पर द्रव्यों में प्रवर्तिती थी, उसे मना किया कि तुम वहां पे जब भी बैठो ना उपयोग में कैसे रहो। देखो ये साधारण व्यक्तियों की बात छोड़ो, मुनि महाराज भी जो है ना वो एकांत में जाकर के क्यों ध्यान करते हैं?
सबके बीच में बैठ के क्यों नहीं करते? सभी मंदिर में ही बैठूंगा मैं, लोग आए, आने दो, जाने दो, दर्शन करने दो, मुझे क्या मतलब है, मैं तो अपना ध्यान करूंगा। तो आचार संहिता में भी उनको ये बताया है कि आप जो है सूनी कंदराओं में, शमशान आदि में, निर्जन जमीन पर, जंगलों आदि में ध्यान करिए, जहाँ इस तरह की कोई विकार उत्पन्न करने वाली कोई बातें सुनाई दिखाई ना दे। तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर कोई जो है किसी के घर में जाती है, वो स्त्री है, और वो उसको कोई वहां पे जाकर के कोई दोष लगने की संभावना नहीं है, तो उसको मना नहीं करते लोग, ठीक है जाओ, पर द्रव्यों में प्रवर्तन मत कर, स्वरूप में मग्न रह, तथा जो उपयोग रूप परिणति वीतराग भाव से पर द्रव्य को जानकर यथा योग्य प्रवर्ते, तो कुछ दोष है नहीं। है ना, अपन बिल्कुल बेफिक्र होकर के भेज देते हैं कोई, कि अपनी जो स्त्री है मालूम है कि वो कहीं जो बहकेगी नहीं, किसी उस पर नहीं आएगी, बोले वो कि वहां पे दूसरी जगह पे जा रहे हैं, वहाँ उनका जो एक सामाजिक फंक्शन है उसमें जा रहे हैं, सब तरह की खाना पीना भी होता है। तो अपन ने जो बिल्कुल थोड़ी सी चंचल हो तो उसको समझा देते हैं, देखो तुम किसी के बातों में बताना, वहाँ इधर उधर की बातें मत करना, उसमें बातों में अपने ऊपर इल्जाम आ जाता है, पर तुम दुखी होते हो, तो तुम बिल्कुल कोई उससे बात मत करना, अपने काम से काम रहना। क्यों कहते हैं? क्योंकि अपन उसकी चंचल स्वभाव को या उसकी कमजोरियों को जानते हैं। लेकिन जो पहले से ही समझदार हो, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं, तो वो सब कुछ सुनेगी करेगी, लेकिन वो सतर्क रहेगी। तो इसी प्रकार से प्रारंभिक साधना वाले जीवों को ये कहा जाता है कि कोई भी ऐसे विचारों की जगह पर या ऐसे विचार आए तो उन विचारों से दूर रहना। लेकिन जो निष्णात हैं, बैठते ही जिनका ध्यान लग जाता, तो उनको क्या समझाओगे? उनको तो कहो कि जो आ रहा है आने दो, अगर कोई और भी विचार आ रहे हैं तो आने दो, उनको जानने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आप तो राग द्वेष से उनमें जुड़ोगे नहीं। तो ये वो खाली बात समझा। फिर वो कहता है, ऐसा है तो महामुनि परिग्रहादिक चिंतवन का त्याग किस लिए करते? बोले, अब वो चेला क्या बोल रहा है कि आपने उनको अलाउ कर दिया कि कोई भी विचार आने दो, भाव आने दो, जब तक आप उनमें राग आदि से नहीं जुड़ते हो तब तक कोई दिक्कत नहीं। तो वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है तो जो महामुनि हैं वो परिग्रहादिक चिंतवन का त्याग किस लिए करते? कि वो किसी तरह से किसी भी तरह के परिग्रह के बारे में भी चिंतन नहीं करते, बाह्य परिग्रह, आंतरिक परिग्रह, मिथ्यात्वादी के बारे में चिंतन नहीं करते। तो वो क्यों करते हैं? उसका चिंतवन का त्याग, कि उनको वो चिंतवन भी नहीं करना। समाधान दिया, जैसे विकार रहित स्त्री कुशील के कारण पराये घरों का त्याग करती है, उसी प्रकार वीतराग परिणति राग द्वेष के कारण पर द्रव्यों का त्याग करती है। हाँ? तथा जो व्यभिचार के कारण नहीं है, ऐसे पराये घरों में जाने का त्याग है नहीं, उसी प्रकार जो राग द्वेष के कारण नहीं है, ऐसे परद्रव्यों को जानने का त्याग है नहीं। हाँ, वो क्या बोल रहे हैं कि जो परिग्रह का जो चिंतवन की बात चल रही थी, तो बोल रहे हैं कि उसको परिग्रह चिंतवन का त्याग किस लिए करते हैं? तो कौन से परिग्रह त्याग का चिंतवन की बात आ रही? जैसे विकार रहित स्त्री कुशील के कारण पराये घरों का त्याग करती है ना, कोई स्त्री है जिसको लगता है कि वहां जाने से बिना बात के राग द्वेष आदि हो सकते हैं, या दूसरे जो जीव हैं उनकी दृष्टि खराब हो सकती है, तो वो नहीं जाती, क्योंकि खाली आपका मेल मिलाप है, कोई आपके रिश्तेदार नहीं है, कोई आपके क्लोज नहीं है। उसी प्रकार वीतराग परिणति राग द्वेष के कारण पर द्रव्यों का त्याग करती है ना। जो मुनिराज हैं वो कैसे हैं? वीतराग परिणति में समाहित हैं। तो वो ऐसे कामों में क्यों जाएंगे साहब? आप तो वीतराग परिणति वाले हो गए ना, आप चलो वहाँ एक शादी हो रही है वहां पे, तो आप भी खड़े रहना, देखते रहना आप, क्योंकि आपको तो कुछ होगा नहीं, तो जाएंगे क्या? जहां भी इस तरह की संभावनाएं होती हैं वहां जाने का मन करेगा, इन राग देश के घरों में क्यों जाना? तथा जो व्यभिचार के कारण नहीं है। अब उन्हीं महाराज से कहा कि महाराज शादी में तो आप गए नहीं, चलो मंदिर में साहब एक जो सिद्ध चक्र मंडल विधान हो रहा है, तो वहां चलेंगे आप? हाँ हाँ, वहां चलेंगे। तो वो तो वह आपको वहां भी डिस्टरबेंस होगा ना, आप ध्यान में तो नहीं बैठ पाओगे। बोले कि भाई वो ध्यान, ध्यान में होना एक बहुत गहराई की बात है, लेकिन फिर भी मैं जहां पर ये शुभ भावों का वातावरण है, पॉजिटिव एनर्जी है, वहां जिनेंद्र देव का दरबार लगा है, वहां जाने में क्या हर्ज है?
वहां जाकर भी मैं अपने भावों में उनकी भक्ति से जितना मेरी इस भूमिका में जुड़ा होता है उतना ही जुड़ने दूंगा। तो उसी तरह वो स्त्री जो है व्यभिचार के कारण नहीं है, ऐसे पराये घरों में जाने का त्याग नहीं। उसको पिताजी के घर जाना है, माता जी के पास जाना है, तो कोई रोकेगा क्या? तो वहां उसको कोई विकार थोड़ी उत्पन्न होंगे। उसी प्रकार जो राग द्वेष के कारण नहीं है, ऐसे परद्रव्यों को जानने का त्याग तो है नहीं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि जो महामुनि है उनको इस तरह के जो चिंतवन का त्याग, जिनमें जहाँ थोड़ा बहुत भी विकार होने की संभावना होती है, उसका त्याग कर देते हैं। जैसे अब पीछी कमंडल का ही त्याग, क्या उनको परिग्रह बन जाए, अगर मान लीजिए कोई बोले कि मेरी पीछी बहुत बढ़िया है, कोई उठा के ना ले जाए, कोई चोरी ना कर ले जाए। तो इसलिए पहली बात तो वो जो बहुमूल्य वस्तुओं की बनाई नहीं जाती वो सामग्री उपकरण आदि, जिससे किसी तरह का उनको चिंताएं लगी रहे। जैसे हमको लगी रहती है ना जूते चप्पल की, दर्शन करने गए अंदर, साहब आज ही खरीदे ही नई चप्पल है, कोई ले ना जाए। तो वहां किसी तरह का उनको विकल्प होता नहीं है। तो विकल्प ना हो इसलिए किसी तरह के परिग्रह वाली कोई भी वस्तुओं हो, कोई भी स्थान आदि हो, उनका उनको त्याग किया जाता है। शून्य घरों में निवास करते हैं वो, आकाश में शून्य आगारों में जाकर के तपस्चरण करते हैं, यहाँ कोई किसी तरह का संभावना ही ना बचे। फिर वो कहता है, जैसे जो स्त्री प्रयोजन जानकर पिताजी के घर जाती है, तो जाने तो जाए, बिना प्रयोजन जिस तिसके घर जाना तो योग्य नहीं है। उसी प्रकार परिणति को प्रयोजन जानकर सात तत्वों का विचार करना, बिना प्रयोजन गुण स्थान आदि का विचार करना योग्य नहीं है। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जैसे जो अपना करणानी योग के जो विषय है, उनमें कितने गुण स्थान होते हैं, कौन कौन से गुण स्थान में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, और ये उनके ऊपर जो विचार करते हैं वो कब करते हैं, या सात तत्वों का विचार करते हैं वो कब करते हैं? तो बोल रहे हैं कि जिस समय उनका उपयोग डगमगाता है, उनकी जो विचार जो जिस पे लगे हुए हैं, जैसे अभी कोई शनि आरोहण कर रहे हैं, तो शनि आरोहण करने वालों को ये सब जो गुण स्थान आदि ये सब चिंतन नहीं आते, या जो भी शुद्ध उपयोग में जाते हैं वो इन चीजों से भ्रमित, मतलब उन चीजों में मन नहीं लगाते। क्यों? उससे ऊपर का उनका लक्ष्य चल रहा है, स्वात्मा का चिंतन चल रहा है। लेकिन उस स्वात्मा का चिंतन से अगर वो किसी तरह से डिग रहे हैं, तब वो सात तत्वों का चिंतन गुण स्थान आदि के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए उनका उसी प्रकार परिणति को प्रयोजन जानकर, उस समय मेरी परिणति क्या हो रही है, उसका जो उसको कैसे मुझे इधर उधर डिगने से बचाना है, तब ये थोड़े दूसरी तरह के भाव आते हैं, सात तत्वों का विचार करना और जो भी है गुण स्थानों का विचार करना। लेकिन बिना प्रयोजन के, यानी ये आप तो जा रहे हो शुद्ध शुद्ध भावों में चल रहा है, आपका वो लेवल बहुत ऊंचा चल रहा था, और आपको अचानक से लगे कि ये तो चल रहा है साहब ठीक है, साथ में वह गुण स्थानों के बारे में भी सोचता हूँ, छह तत्वों के बारे में सोचता हूँ, तो वो जैसे ऊंची भूमिका से नीची भूमिका में बिना कारण के आना, वो उसके लिए मना किया गया। समाधान और भी है नीचे। ये कौन बोल रहा है? वो चेले ने पूछा। चेले ने उनसे पूछा है कि जब आपकी परिणति ऐसी हो तब तो ठीक है, सात सात तत्वों का विचार करना, लेकिन बिना प्रयोजन के गुणस्थान आदि का विचार क्यों किया जाए? तो उसको समझाया उन्होंने। समाधान है, जैसे स्त्री प्रयोजन जानकर पितादिक या मित्रादिक के भी घर जाए, उसी प्रकार परिणति तत्वों के विशेष जानने के कारण गुण स्थानादिक व कर्मादिक को भी जाने। है, वहाँ चेले ने क्या बोला था कि ये जो गुण स्थान वगैरह है, सात तत्वों का विचार है, ये हर कभी करने से क्या पर्पज सॉल्व होगा? तो उसका समाधान उन्होंने दिया, जैसे स्त्री प्रयोजन जानकर, उसको कुछ काम है, पितादिक या मित्रादिक के भी घर जाए, उसी प्रकार परिणति तत्वों के विशेष जानने के कारण गुण स्थानादिक व कर्मादिक को भी जाने। तथा यहाँ ऐसा जानना कि जैसे शीलवती स्त्री उद्यम पूर्वक तो विट पुरुषों के स्थान पर ना जाए, यदि परवश वहां जाना बन जाए और वहां कुशील सेवन ना करे,
तो स्त्री शीलवती ही है। पहली बात तो वो जाएगी नहीं ऐसी जगहों पर जहाँ इस तरह की संभावनाएं हों, जानबूझ करके। लेकिन अगर किसी कारण से वहां ऐसे फंस भी जाए, तब भी वो अपने शील के प्रति अडिग रहे, तो वो शीलवती ही कहलाती है, भले ही वहां चली गई। उसी प्रकार वीतराग परिणति उपाय पूर्वक जो रागादिक के कारण पर द्रव्यों में न लगे, यदि स्वयमेव उनका जानना हो जाए और वहां रागादिक ना करे, तो परिणति शुद्ध ही है। जैसे मैंने आपको भी बताया था ना कि महाराज जो है मंदिर में चले गए, और मंदिर में जो उन्होंने सोचा था कि इस दिन में कोई आता नहीं है यहाँ, तो यहाँ बैठ करके एकांत में थोड़ा अपना जो प्रतिक्रमण या अपना जो वो सब करेंगे, स्वाध्याय आदि करेंगे। तो वो बैठ करके अपना वो सामायिक में बैठ गए। लेकिन उस दिन पता नहीं कहाँ से एक टोली आ गई, बहुत सारे भक्त आ गए, ओ जय हो करके उन्होंने घंटे मंजीरे बजाने शुरू कर दिए। तो महाराज वहां फंस गए। वो चाहते नहीं थे, वो तो ये सोच रहे थे यहाँ कोई आता नहीं, नहीं तो कोई दूसरा स्थान पे जाके बैठते। तो जब बैठ ही गए हैं और इस तरह का प्रसंग आ गया, तो वो क्या करेंगे, वो अपने उपयोग को और गहराई में ले जाएंगे। और वो जो जो जानने में आ रहा है, ऐसा नहीं कि वो घंटे बजना उनको दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, वो सब सुनाई दे रहा है, लेकिन वो उनको ज्यादा डिस्टर्ब ना करें, इसलिए अपने ध्यान को और गहराई में लगाएंगे। और वो वस्तुएं उनको स्वतः ही ध्यान में आ गई कि कोई घंटा बजा रहा है, किसी और दूसरे की आवाज आ रही है, कुछ की भजन की आवाज आ रही है, कान थोड़ी बंद किए। तो इसलिए वो कह रहे हैं, फिर भी वो अपने स्वरूप में सावधान बने रहे, तो उनको ज्ञानी ही कहा जाए, उनको मुनि ही कहा जाएगा। वो अगर कोई बात कर रहे हैं वही मंदिर में खड़े होके कि भगवान को खिचड़ी चढ़ाओ, मान लो कोई दूसरे समाज के लोग आ गए, जैसे महावीर जी में आते हैं, महाराज को खिचड़ी चढ़ाओ भगवान को, और वो खाजे निकालो, और उधर महाराज जो है अपना ध्यान से विचलित होके वो खाजों के स्वरूप में खो गए, अरे अभी खिचड़ी परोस रहे हैं, अभी खाजे खिलाएंगे इनको। तो वो रागादि पूर्वक जुड़ गए, तो वो उनका वो सब भ्रष्ट बना आ गया। लेकिन उससे वो बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। अपने चिंतन में पहले तो कोशिश ये की कि ऐसी जगह जाए नहीं, लेकिन चले गए हैं तो अपने उपयोग को इस तरह से लगा करके अब देखा कि अंदर में ध्यान डिस्टर्ब हो गया, आत्मा का ध्यान जैसा लगाया था नहीं लग रहा। तो उस समय उनको सात तत्वों का चिंतन का भाव आया, और गुण स्थान आदि का चिंतन का भाव आया, जिससे ये इनके इन प्रकार उन रागादि प्रवृत्तियों में जाने से बचे रहे, है ना। तो बोल रहे हैं कि इसलिए मुनियों को उसी प्रकार वीतराग परिणति उपाय पूर्वक तो रागादि के कारण परद्रव्यों में ना लगे, यदि स्वयमेव उनका जानना हो जाए और वहां रागादिक ना करे, तो परिणति शुद्ध ही है। इसलिए मुनियों को स्त्री आदि के परिचय होने पर उनको जानते ही नहीं, अपने स्वरूप का ही जानना रहता है, ऐसा मानना मिथ्या है। जैसा इतनी सारी स्त्रियां उनके आसपास आ गई, और वो तरह तरह के हाव भाव दिखा रही थी, और बहुत सारे उनके श्रृंगार आदि के रूप थे, मगर महाराज ने उनकी तरफ ना तो देखा, ना उन्होंने ये जाना कि ये स्त्रियां हैं। तो बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो उनका ज्ञान तो पूरा ज्ञान का व्यापार तो चल रहा है ना। तो जान तो रहे हैं, लेकिन उसमें राग रूप परिणमित नहीं हो रहे, है ना। बोला यदि स्वयमेव उनका जानना हो जाए और वहां रागादिक ना करे, तो परिणति शुद्ध ही है। इसलिए मुनियों को स्त्री आदि के परिचय होने पर उनको जानते ही नहीं, अपने स्वरूप का ही जानना रहता है, ऐसा मानना मिथ्या है। उनको जानते तो हैं, परंतु राग आदिक नहीं करते हैं। मुनि संग बैठा हुआ है, और अचानक से आपने कल्चरल प्रोग्राम शुरू कर दिया, वहाँ तरह तरह की स्त्रियां जो है अपना पूरा पहले से मेकअप वेकअप करके श्रृंगार करके और आई हुई थी, उनका प्रोग्राम था। महाराज को या तो बताया नहीं गया, या बताया तो उन्होंने गहराई से समझा नहीं, और वहां उन्होंने नृत्य चालू कर दिया, और वहाँ बैंड आजकल तो वो फिल्मी ट्यून बजने लगती साथ में। तो अब तीन तरह की बातें हो सकती हैं। एक तो वो लोग कहें कि महाराज को वहां बैठना ही नहीं चाहिए। दूसरा ये कहेगा कि महाराज को बैठे तो हैं, लेकिन उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं, उनको कुछ पता नहीं है क्या गाना चल रहा है, क्या और चल रहा है। और तीसरी बात ये है कि महाराज वहां इस भाव से आ ही नहीं थे।
उनको मालूम नहीं था कि इस तरह का कार्यक्रम होने वाला है। उन्होंने सोचा भक्त लोग आते हैं, आप दर्शन करते हैं, को तत्व विचार करेंगे। तो तीन प्रयत अवस्थाएं हो सकती हैं। लेकिन मान लो कि वो इस भाव से आए ही नहीं थे। अगर उनका बस चलेगा तो आयोजकों को बोल देंगे कि ये बाद में करना भाई, हम लोगों को जाने के बाद करना। और या अगर उनको देखना है कि ये प्रोग्राम की जो है इस तरह की नाजुक अवस्था है कि इतने ही क्षणों में सब कुछ होना है, बहुत सारे ये भी कह देते हैं कि महाराज आपकी प्रेजेंस में बोली लगेगी तो पैसा आएगा। ये बहुत सारी जो है समस्याएं आती हैं। तो वहां भी जो ज्ञानी ज्ञानी मुनि आदि होते हैं, वो जैसे विद्यासागर जी का हमने देखा था महुआ में, जो चातुर्मास था, उनको पता नहीं था कि अभी यहाँ पर लोग जो है ये बोलियां लगाने लगेंगे और ये सब करने को, तो डांटा उनको कि "ये क्या कर रहे हो, हमको प्रवचन के लिए बुलाया और ये तुम यहाँ बोलियां लगा रहे हो"। तो आयोजकों ने उनसे कहा, विनम्र होकर कहा कि महाराज आपकी बात है तो सही, लेकिन आपके उठने के बाद में कौन जो है बोलियां लगाए, कोई बैठेगा क्या? तो इसलिए हमारी मजबूरी है। तो बहुत मुश्किल से वो उनको समाधान हुआ महाराज को। लेकिन फिर भी वो उन्होंने क्या किया होगा, उसका वाया मीडिया क्या निकाला कि जो आप लगा रहे हो लगाओ, उन्हें ना कोई धन से मतलब है कि कितना धन आया, कौन ने कितनी बोली लगाई। उसी प्रकार से कौन सी स्त्रियां नृत्य कर रही हैं, उनमें से कौन ज्यादा सुंदर दिख रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं। वो तो फंस गए मजबूरी में। लेकिन फंस गए तो उन क्षणों में उनसे चित्त हटाने के लिए अगर वो सात तत्वों का या नौ पदार्थों का या गुणस्थान आदि का चिंतन करें तो क्या हर्ज है। तो चीले ने क्वेश्चन किया कि वो क्यों करते हैं इसको, इसलिए करते हैं। इस प्रकार पर द्रव्यों को जानते हुए भी वीतराग भाव होता है, ऐसा श्रद्धान करना। कोई कहते हैं उनको तो आंखें बंद हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सुनता है सब कुछ, इंद्रियां बंद नहीं हो गई, लेकिन उनका उपयोग अपने मुख्य लक्ष्य में लगाए रखना ये साधारण बात नहीं है, पसीने आ जाते। इसलिए पहले तो उनका प्रयास यही रहता है कि जानबूझकर ऐसी जगहों पे जाना नहीं, क्योंकि फंस गए अगर तो फिर उसको वापस उसमें अपने अंदर में बनाए रखना, डिस्टरबेंस ना होना, इसके लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता होती। तथा वह कहता है ऐसा है तो शास्त्र में ऐसा कैसे कहा है कि आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। देखो ये जो प्रश्न उत्तर चल रहे हैं, इनके माध्यम से हमें दो तीन चीजें मालूम पड़ रही है। एक तो ये कि जो निर्विकल्प दशा है वो क्या होती है, क्या निर्विकल्प दशा के दौरान जीव अपना इधर उधर लक्ष्य भ्रमित कर सकता है, और नहीं कर सकता तो क्या उसकी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। इन सब का उन्होंने क्या जवाब दिया कि मुख्य रूप से जिस वस्तु का चिंतन करना है उस वस्तु का चिंतन करें, बिना अपने उपयोग को इधर उधर भटकाए। तो जब तक जीव ऐसा करने में समर्थ होता है तब तक उसकी निर्विकल्प दशा कही जाती है। या निर्विकल्प का अर्थ क्या है कि बहुत विकल्पों में अपने मन को इधर उधर भेजना नहीं, दूसरे उपयोग में लगाना नहीं, और एक मुख्य लक्ष्य में रखे लगे रहना। उस बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो विचार अगर आ रहे हैं तो उनमें राग आदि सहित जुड़ना नहीं। पहली बात तो ये बताई। फिर दूसरा उन्होंने ये बताया कि ये जो मुनि आदि हैं, मुनि आदि का जो ध्यान है वो किस तरह से अलग अलग परिस्थितियों में अगर वो आ, दिख रहा हो तो उन्हें क्या करना चाहिए और क्या वो करते हैं। अब श्रावकों के ऊपर अगर अपन इसको लगाएं तो श्रावक भी इसी अवस्था से होके गुजरते हैं। आप जाप दे रहे हैं या आप कोलाहल में जाते हैं, बहुत सारी भीड़ भाड़ में बहुत लोगों को अच्छा लगता है कि जाओ हम तो वहां जाएंगे, आप जो इतना बड़ा उत्सव हो रहा है उसमें जाएंगे, जाओ, उत्सव में कोई मना नहीं। लेकिन उत्सव में जा रहे हो और आप कह रहे हो कि वहां बैठ करके मैं चिंतन करूंगा साहब, और बीचों बीच जहाँ नगाड़े ढोल चल रहे हैं और नृत्य हो रहे हैं वहां बैठ के मैं ध्यानस्थ हो जाऊंगा, थोड़ी देर के लिए अपनी जाप दे लूंगा, तो वो खाली मन समझाने वाली बात है। आपने अपनी क्रिया पूरी कर ली, लेकिन ना तो वो जाप में मन लगा, ना ही आपको अपना चिंतन भरपूर बना रहा। इसलिए अपनी अवस्था देख करके और अपना शक्ति का संज्ञान लेकर के ही उन क्रियाओं में भाग लेना। तो बोल रहे हैं कि परद्रव्यों को जानने से वीतराग भाव खंडित नहीं होता,
लेकिन पर द्रव्यों में शुभ अशुभ भाव पूर्वक जुड़ना, रागादि सहित जुड़ना, तो वीतराग भाव नहीं रहता। क्योंकि केवल ज्ञानी की उन्होंने उदाहरण दी ना, आगे भी देने वाले हैं। तथा वो कहता है कि ऐसा है तो शास्त्र में ऐसा कैसे कहा है कि आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण सम्यक दर्शन, या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, ऐसा क्यों कहा? क्यों? क्योंकि अभी तो आप कह रहे हो कि वो कुछ और भी भाव अगर आ रहे हैं तो चलने दो, और इधर आप कह रहे हो कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र खाली यही मुख्य रूप से होना चाहिए और किसी तरह का कोई विचार नहीं होना चाहिए। उसका उन्होंने उदाहरण उत्तर दिया। समाधान है, अनादि से पर द्रव्य में आप रूप श्रद्धान ज्ञान आचरण था। क्या बोल रहे हैं? अनादिकाल से ये जीव मिथ्यात्व से पोषित है, मिथ्यात्व से जुड़ा हुआ है। और वो मिथ्यात्व में क्या था? पर द्रव्य में आप रूप शरीर ही मैं हूं, है ना। पर द्रव्य से आप रूप श्रद्धान, ऐसा श्रद्धान था, उसी के बारे में ज्ञान था, और उसी जाति के आचरण थे। उसे छुड़ाने के लिए यह उपदेश है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी अलग अलग दशाओं में अलग अलग तरह का उपदेश दिया जाता है। जो मंदिर नहीं आता उसको मंदिर आने का उपदेश, जो मंदिर आ गया उसको पूजा पाठ का उपदेश, जो पूजा पाठ में ही लगा रहा उसको स्वाध्याय का उपदेश, जो स्वाध्याय में ही लगा रहा उसको आत्मचिंतन का उपदेश। तो आप गुरु के अलग अलग बदल बदल के बात क्यों कर रहे हो? तो कैसी भूमिका है उसके हिसाब से बात कही जाती। तो चेले ने जो प्रश्न किया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्गाणी, ये ने बोला, तो फिर आप ये क्यों कर रहे हैं कि इधर उधर का भी अगर ध्यान आए तो कोई हर्ज नहीं। तो बोल रहे हैं, अनादि से पर द्रव्य में आप रूप श्रद्धान ज्ञान आचरण था, शरीर आदि के प्रति था। उसे छुड़ाने के लिए यह उपदेश है, मुख्य रूप से। जिसे मंदिर आने के लिए बोल रहे हैं, उसको क्यों मंदिर आने के लिए बोल रहे हैं? जिससे कि वो अपना समय फालतू वस्तुओं में, पदार्थों में, जगहों में वेस्ट ना करे, इसके लिए कहा। तो यहाँ भी बोल रहे हैं कि जो मुख्य रूप से स्थूल कथन है, दो तरह कथन होते हैं ना, स्थूल कथन और सूक्ष्म कथन। जब कोई चीज मोटी मोटी तौर से कही जाती है कि भैया मंदिर आया करो यार, धर्म दाब लिया करो, इस तुम्हारा जो है बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोली लगाते कहते हैं कि अरे साहब इतने लाख की बोली ले लो, मोक्ष मिल जाएगा। तो जो ज्ञानी लोग तो हंसने लगेंगे, इससे मोक्ष मिल जाएगा क्या? लेकिन वो, उसने जिस भाव से कहा उसका जब भाव कुछ तो और था। तो इसी तरह से जब वो मुख्य रूप से बात कही जाती है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, तो उसका अर्थ स्थूल रूप से ये कहना है कि इन भावों से जुड़ोगे ही अल्टीमेटली, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। अपने ही में आप रूप श्रद्धान ज्ञान आचरण होने से पर द्रव्य में राग द्वेषादि परिणति करने का श्रद्धान व ज्ञान व आचरण मिट जाए, तब सम्यक दर्शनादि होते हैं। हर एक चीज का आप लॉजिक लगाना, क्योंकि अभी अपन जो है सही स्थिति में आ गए हैं। जैसे अगर कोई बाहर खड़ा हुआ है, भक्त जो है खड़ा हुआ है मंदिर में आया और आपका कोई विधान चल रहा है, तो आपने उसको बोल दिया तो भैया आओ इधर थोड़ा सा आप भी चढ़ाओ ये द्रव्य वगैरह, है ना। अगर आपको मुक्ति की अभिलाषा है, मोक्ष जाना है, तो इस कार्य में जुड़ जाओ। तो आपने उसको जो बात कह दी वो सिद्धांत के हिसाब से है क्या? क्या वो एक बादाम चढ़ा देने से मोक्ष चला जाएगा? लेकिन हमारी भावना क्या थी, कहने वाले का, नए के वक्ता की अपेक्षा क्या है कि इस बहाने से वो उस व्यक्ति के भाव उतनी देर तक पर भावों से निकल करके एक विशेष धार्मिक क्रिया में लग जाए, जिससे उसका जो तीव्र अशुभ का बंध अदरवाइज होता वो किंचित कम हो जाएगा। और इस तरह से उसमें लगातार शुभ भावों में जुड़ते रहने से एक ना एक दिन उसको शुद्ध भाव आने की संभावना भी है। तो परंपरा से जानना। तो यहाँ उन्होंने क्या बोला, अनादि से परद्रव्य में आप रूप श्रद्धान ज्ञान आचरण था, उसे छुड़ाने के लिए उपदेश दिया।
फिर उस उपदेश में क्या था और आगे, अपने ही में आप रूप श्रद्धान ज्ञान हो आचरण होने से पर द्रव्य में राग द्वेषादि परिणति करने का श्रद्धान व ज्ञान व आचरण मिट जाए, तब सम्यक दर्शनादि होते हैं। किसी को बोला कि भैया पर की निंदा क्यों करते हो? बोले साहब क्या करें, टाइम पास कैसे करें? उन्होंने बोला कि भैया टाइम पास करने का ये तरीका नहीं है। तो फिर क्या तरीका है? बोले अपने स्वरूप के बारे में चिंतन करो और अपनी गलतियां ढूंढो। आप देखना कि आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी अपनी गलतियां और अपनी खूबियों का विश्लेषण करना। और उसमें इतने आप जो है वो तन्मय हो जाओगे, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं वो, कि आपको दूसरे व्यक्ति या उनकी निंदा करने का समय ही नहीं मिलेगा। स्वयं के उत्थान में इतना पुरुषार्थ लगा देना कि दूसरों की आलोचना का समय ही ना मिले। तो यही बात पंडित जी ने कहा कि ये जो बात कही है कि स्व को जानने की बात जो कही, अपने ही में आपरूप श्रद्धान ज्ञान आचरण होने से पर द्रव्य में राग द्वेषादि परिणति करने का श्रद्धान व ज्ञान व आचरण मिट जाए। तो वो अगर वो मिट जाता तो सम्यक दर्शन हो जाता। सम्यक दर्शन रुका ही इसलिए था क्योंकि मैं अपने उपयोग को स्व के अतिरिक्त बाकी सब जगह लगा रहा था। और बाकी सब जगह से हट जाएगा तो पर से हट जाएगा तो कहाँ आएगा? स्व में ही आएगा। और जब चिंतन स्व में होगा तो यही अवस्था तो सम्यक दर्शन की है। यही तो भेद विज्ञान। यदि परद्रव्य रूप श्रद्धा नादि करने से सम्यक दर्शनादि ना होते हों, तो केवली के भी उनका अभाव हो। पंडित जी बोल रहे हैं कि जो स्टेटमेंट हमने दिया है कि परद्रव्य को परद्रव्य मानो और स्व को स्व मानो, ऐसा श्रद्धान रखने से सम्यक दर्शन उसी से ही होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो केवली हैं, जो सब परद्रव्य को परद्रव्य की ही दृष्टि से उनको देखना होता है, उनकी अवस्था ही ऐसी आ गई, कोई उनको पुरुषार्थ पूर्वक उन्हें मानने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा है, श्रद्धान ही ऐसा हो गया है कि परद्रव्य परद्रव्य रूप ही दिखाई देते हैं। हमसे क्यों कहा जा रहा है कि भैया परद्रव्य को परद्रव्य समझो? क्योंकि हमारी दृष्टि ऐसी हुई नहीं अभी। हम तो उन परद्रव्यों को अपना मानते हैं। जैसे आप देखो, बाकी आपने कह दिया हम किसी की शादी ब्याह में जाते नहीं, कि दूसरों से कोई रिश्ता रखते नहीं, बस अपन भले और अपना घर भला, बस अपना परिवार जन ऐसा उसी में हम लोग अपने लिप्त रहते हैं। तो फिर तो हो गया ना सम्यक दर्शन। कि आपने कहा कि स्व में रहो, तुम स्वामी रह रहे हैं, अपने ही घर में रहते हैं, दूसरे घर में जाते ही नहीं। स्व स्त्री, स्व पुत्र, स्व जो स्वजन है उनके अलावा कहीं जाते नहीं। तो अब दिलवा दो सम्यक दर्शन। तो बोले स्व का अर्थ समझा क्या तुमने? स्व किसे कहते? वो सब भी परद्रव्य ही है। तो सम्यक दर्शन लाना है तो समस्त परद्रव्यों से हट करके स्वद्रव्य का चिंतन मनन और उसी में लगने की भावना रखना। तो बोले जहां परद्रव्य को बुरा जानना, निज द्रव्य को भला जानना हो, वहां तो राग द्वेष सहज ही हुए। जहां आपको आपरूप और पर को पररूप यथार्थ जानता रहे, वैसे ही श्रद्धा नादिक प्रवर्तन करे, तभी सम्यक दर्शनादि होते हैं, ऐसा जान। हाँ, एक लाइन में उन्होंने समझाया कि जहां परद्रव्य को बुरा जानना, निज द्रव्य को भला जानना हो, वहां तो राग द्वेष सहज ही हुए। अभी केवल ज्ञानी है तो केवल ज्ञानी को सब दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने देखा कि इतने साल में इतने इतने जो है मेरे माता पिता हुए थे, उनके बारे में जरा देखूं ध्यान से कि उनका क्या चल रहा है। और अगर वो दुखी हो रहे हैं तो मैं भी दुखी हो जाऊं, अगर वो सुखी हो रहे हैं तो ऐसा मन में आए इनको कुछ समझा दूं। जितने मेरे रिश्तेदार हुए पहले में और जो मेरे शत्रु हुए, उनके उनका देखूं उनका क्या हाल है। तो बोले उनको अगर वो इस तरह के भाव आ जाएं तो वो सुखी रहेंगे क्या? फिर वो निर्विकार या वीतरागी रहेंगे क्या? क्योंकि उनकी तो अभी श्रद्धान ही ऐसा हो गया है
कि बिना कोई बल प्रयोग किए, बिना कोशिश किए समस्त द्रव्य ऐसे ही उनको दिखाई दे, अपने आत्मा के अतिरिक्त दिखाई देने वाले सभी द्रव्य पर हैं। इसके लिए उनको विशेष कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम हैं, घर से बाहर निकलते ही हमको कोई सोचना थोड़ी पड़ता है, इतनी सारी भीड़ में से ये जो कौन है, कि ये मेरे पर है कि ये मेरे स्वा हैं। सब जो दिखाई दे रहे हैं पता ही है, नियम से वो पर ही है। कोई आके मिल जाए उसमें स्वजन तो वो अलग बात। तो उसी तरह से वो बोल रहे हैं कि अगर सहज में ही मेरी बुद्धि में परद्रव्य पर बुरे दिखाई दें, स्वद्रव्य अच्छे दिखाई दें, तो राग द्वेष आ गया ना। तो यहाँ जहां आपको आपरूप और पर को पररूप यथार्थ जानता रहे, बिना किसी राग द्वेष के। जैसे केवल ज्ञानी को बोलते हैं स्वपर प्रकाशक होती है और केवल ज्ञान। तो स्वपर प्रकाशक का अर्थ क्या है? कि पर वस्तुओं को निरपेक्ष भाव से जानता रहे और स्वा को तन्मय होकर जाने। जानना दोनों का ही हो रहा है, लेकिन वो स्वतः ही स्थिति वैसी बन गई है। हमको तो शुरू में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। जैसे कल किसी ने कार का उदाहरण दिया था कि शुरू शुरू में तो क्लच कहाँ है और ब्रेक कहाँ है और कब क्लच को दबाना है और कब एक्सीलेटर बढ़ाना है, ये सब बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और बाद में फिर एक बार उसमें दक्ष हो गए तो फिर बातें भी कर रहे हैं, आगे सड़क पे भी देख रहे हैं और सब कुछ क्लच फ्लच सब अपने आप बदले जा रहे हैं। हाँ। तो ये बोल रहे हैं कि जिस समय जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है, उस समय उसकी दृष्टि अपने आप ही ऐसी हो जाती है, जो पर वस्तु है उनको फिर सोचने की जरूरत नहीं, वो पर ही दिखाई देते हैं। उसमें पर का अर्थ पर ये नहीं है कि जो मेरे रिश्तेदार नहीं है वो पर है। आत्मा के अतिरिक्त दिखाई देने वाले होने वाले समस्त द्रव्य पर द्रव्य ही हैं। यहाँ तक कि देवशास्त्र गुरु आदि भी मेरे लिए पर ही है। तो लोग घबरा जाते हैं, "ये क्या बात कर रहे हो आप? अभी तो आप बोल रहे थे पंच परमेष्टि का ध्यान करना और उनमें श्रद्धान रखना, और उनको आप पर बोल रहे हो।" या हम नहीं बोल रहे हैं, स्वयं जिनेन्द्र देव की वाणी में ये बात आई। गणधर देव ने हमें शास्त्रों के माध्यम से बताया, जीव को स्वद्रव्य जब कहेंगे तो स्व की आत्मा के अतिरिक्त अन्य जीवों की आत्माएं, अन्य जीव भी सब पर ही हैं। तो बोल रहे हैं कि जब सम्यक दर्शन जैसे आए, सम्यक दर्शन की कौन सी दशा हुई? जहां आपको आपरूप और पर को पररूप यथार्थ जानता रहे, वैसे ही श्रद्धानादि रूप प्रवर्तन करे, तभी सम्यक दर्शनादि होते हैं। अब एक बार आपको सम्यक दर्शन हो गया, आपको समझ में आ गया कि क्या शरीर आदि मेरे नहीं है, पर वस्तु क्या है और स्वस्थ वस्तु क्या है। और ये चिंतन करते करते अचानक से एक दिन आपको लगा कि भैया ये तो जो है अपने पता नहीं क्या पढ़ा था, ये ऐसा मानना क्या सही है क्या? अब ये बेचारे जो मेरे लिए इतना कुछ करते रहते हैं, मेरे को कोई भोजन दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और मैं उनको पर कैसे मानूं? तो तुरंत ही इस तरह का चिंतन आने की संभावना है, अगर आपने अभ्यास नहीं किया तो। और तब सम्यक दर्शन से जीव च्युत हो जाता है। इसलिए उस अभ्यास को बनाए रखने के लिए इस पर गर्व मत करना कि सम्यक दर्शन हो गया तो अब मैं कहीं भी घूमूं फिरूं, कैसे भी भाव रखूं, कैसे भी आ, दृश्यों के बीच में चला जाऊं, नहीं। जैसे वैद्य कह देते हैं ना कि भैया ऐसी जगह जाओ ही मत कि जो चीज तुमने छोड़ी है वहां कोई तुम्हें आग्रह करे खिलाए पिलाए। ऐसे ही निरंतर सावधान रहता है वो सम्यक दृष्टि, और तुरंत प्रभाव से संयम धारण करने का भाव रखे रहता है। क्यों रखे रहता है? क्योंकि आगे उन्होंने 4 लाइन में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप बताया। ये पढ़ के मैं आपको समापन करूंगा। इसलिए बहुत क्या कहें, जिस प्रकार से रागादि मिटाने का श्रद्धान हो, वही श्रद्धान सम्यक दर्शन। देखना परिभाषा, बहुत सरल परिभाषा। जिस प्रकार से रागादि मिटाने का श्रद्धान हो, वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है। जिस प्रकार से रागादि मिटाने का जानना हो, वही जानना सम्यक ज्ञान है। तथा जिस प्रकार से रागादि मिटे,
वही आचरण सम्यक चारित्र है। ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। इतना सरल भाषा में आपको कहीं मिलेगा नहीं। क्या बताया? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, अपन ने पढ़ा तो बहुत बार, अपन मुंह से भी कह देते हैं, उनकी पूजन भी कर लेते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्न चरित पूजन करो साहब। लेकिन वो पूजन का रहस्य क्या? सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, और सम्यक चारित्र क्या है? 3 लाइन में क्या बताया? जिस प्रकार से रागादि मिटाने का श्रद्धान हो। ये 1 लाइन में बहुत सारी बात कही है, कि आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप भैया अपने हिसाब से कर लेना, आपके हिसाब से जिस किस प्रकार से भी आपका पर वस्तुओं में राग हट जाए, ऐसा भाव रखना, ऐसा विचार करना, ऐसा चिंतन करना, ऐसी ही मान्यता रखना। अब आप अपने स्वयं के प्रति जिम्मेदार हो। यात्री सब अपने अपने स्वयं के सामान के जिम्मेदार हैं। बसों में लिखा रहता है। तो अपने अपने भावों का आप आकलन करना, और जिस जिस प्रकार से मेरे रागादि के परिणाम मिट जाएं, ऐसा श्रद्धान आ जाए कि ये वस्तु मेरी नहीं है, वो वस्तु मेरी नहीं है, जैसे भी आ जाए। जब आप ऐसा श्रद्धान आ जाए जिसमें राग द्वेष आदि मिटने लगे, वही श्रद्धान सम्यक दर्शन। और जिस प्रकार से रागादि मिटाने का जानना हो, कि उनको मिटाने के लिए क्या किया जाए, कैसे मैं अपने भावों में कहाँ चला जाऊं, किन किन चीजों का करूं, कब स्वाध्याय आदि करूं, या अपने भोजन आदि में जो है वो परहेज करूं, भोजन आदि इस तरह के ना करूं, शील की 9 वाणों का पालन करूं, छठ आवश्यक का पालन करूं। ये विस्तार से इन उपायों को जानना, जिससे मेरा श्रद्धान बना रहे, सच्चा श्रद्धान बना रहे। तो ऐसा विशेष रूप से विस्तार पूर्वक उन उपायों को जानना, जिससे मेरा श्रद्धान बना रहे, इनका ज्ञान करना ही सम्यक ज्ञान है। तथा जिस प्रकार से रागादि मिटे, वही आचरण सम्यक चारित्र है। श्रद्धा में आ गया, ज्ञान में आ गया, अब उसका फॉलो भी तो करना है। कि मैंने पढ़ लिया शास्त्रों में कि साहब मुझे जो है इस तरह के व्रत नियम संयम आदि धारण करना है, व्रत समिति से ये होता है, गुप्तियों से ये होता है। तो पढ़ने पढ़ कर के स्वयं को सुना दिया या दूसरों को सुना दिया, उतने से काम चलने वाला नहीं। ये तो अब श्रद्धान का विषय है। उन वस्तुओं को निष्ठा पूर्वक जान करके वैसे ही उपाय करना, अपने जीवन को उसी तरह से जीना जिसमें सच्चा श्रद्धान बना रहे, जिसमें निरंतर उस श्रद्धान को बनाए रखने के उपायों का ज्ञान होता रहे, और जिस प्रकार से मेरे जीवन में वो आचरण प्रविष्ट हो जाएं सदा काल के लिए, वही सम्यक चारित्र है ना। ये लाइन जो है तो मोटे अक्षरों में उन्होंने बोल्ड करके लिखी है, कहीं नोट कर लेना इसको, ये फोटो लेकर टांग देना अपने दीवार। ये बहुत सिंपल भाषा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बताया गया। कोई बहुत विशेष पांडित्य की जरूरत नहीं। इस प्रकार निश्चय नय के आभास सहित एकांत पक्ष के धारी जैनाभासों के मिथ्यात्व का निरूपण किया। पंडित जी ने वो एक चेला खड़ा किया, उस चेले के माध्यम से उन्होंने जो जो हमारी आशंकाएं होती हैं, हैं, और उनकी वजह से हम धर्म का सर्वांगीण स्वरूप ना समझ करके उसके किसी एकांत पक्ष को लेकर ही अपने को सम्यक दृष्टि ज्ञानी या चारित्रधारी मान लेते हैं, उसका खंडन किया। एक एक प्रश्न उठाकर कि हमारे अंदर अगर ऐसा चल रहा हो, क्योंकि आप जो है धर्म की परिभाषा पूछने जाओ, एक पान वाला से पूछो भैया धर्म क्या होता है, तो वो अपनी भाषा में बता देगा। जैसा आप अपना तो हिसाब से मतलब ये कि सबको जो है अच्छे से ट्रीट करो, कोई भी आए पान खाने तो सबको भले प्रकार से आप रखो, कोई ये बुरा है अच्छा है, ऐसा भाव रखो ही मत। अपना तो काम है कि सबको खुश करना। वो अपने हिसाब से परिभाषा बताएगा, दूसरा कोई होगा अपने हिसाब से परिभाषा बताएगा। तो धर्म की व्याख्याएं लोगों ने अलग अलग कर रखी हैं। इस तरह जो निश्चयवासी की जो बात पंडित जी ने कही है, ऐसी बहुत सारी फैकल्टी जो हमारे अंदर में विद्यमान है। हम कई बार किसी एक पक्ष को लेकर के बोलते हैं ये सम्यक दर्शन,
दूसरे पक्ष को लेकर बोलते हैं ये सम्यक आचरण। या मंदिर में झाड़ू लगाना, मंदिर की सेवाएं करना, पानी छान के रखना, ये सम्यक चारित्र है। बिल्कुल ये सम्यक चारित्र क्या, सब यही सब कुछ है और तो क्या है। अब ज्यादा से ज्यादा ये कि आप पानी उधर थोड़ी सी फिनाइल भी डाल दो जिससे कि जीव नहीं आए। अच्छा और बोले और क्या है कि अपने थोड़ा सा वो प्रतिमाओं को साफ साफ कर दो, उस चारित्र हो गया। पंडित जी ने एक लाइन में खड़े होकर के ये सब उस चेले के माध्यम से क्या क्या संभावनाएं लोगों ने मान ली हैं। दर्शन क्या है, ज्ञान क्या है, चारित्र क्या है, उसकी जो परिभाषाएं लोगों ने ऊपरी ऊपरी सरफेस पर बना रखी हैं, उनका खंडन किया और बहुत सरल शब्दों में हमें समझाया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या हो। तो ये इस तरह से एकांत पक्ष का ग्रहण ना करें, इसके लिए उन्होंने इस कैटेगरी के भावों का खंडन किया है। अब दूसरी कैटेगरी के भाव हमारे आएंगे जिनमें हम क्रियाओं से ही जुड़े रहेंगे। यहाँ तो वो चेला था, वो आंतरिक भावों के लिए लड़ाई कर रहा था कि साहब ऐसा क्यों नहीं चिंतन करें, वैसा क्यों नहीं चिंतन करें। अब जो चेला आने वाला है वो क्रियाओं को जस्टिफाई करेगा कि साहब आपने कल तो हमें बहुत किसी तरह समझा दिया भावों के हिसाब से, अब इसमें आ जाओ मैदान में। तो हम जो क्रियाएं करते हैं वो कौन सी खराब क्रिया करते हैं, आप समझाओ हमको। तो कल वो चित्रण देंगे व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के बारे में। तो ठीक है सर, थोड़ा सा हमको जरा सूक्ष्म बुद्धि करके सोचना है। जो कुछ हमारा विश्लेषण से कुछ समझ में आया कि ये क्या चर्चा क्या चली। बोलो सिविजन सर। ये सब बहुत स्पष्टता से उन्होंने निश्चयवासी का जो उस तरह के विचारों में भाव में रहते हैं उसका पूर्ण रूप से हर दृष्टि से हर कोने से खंडन किया है। जी। और खंडन किया है उसका। और ये बात का विश्लेषण करके काफी चीजें क्लियर हुई। छोटी छोटी जो भ्रांतियां रहती हैं वो स्पष्ट हुई है इस विवेचन से। हाँ, तो शैलन जी नहीं आए, शैलन जी नहीं। हाँ ललित जी बोलो, कुछ स्पष्टता आई क्या आपने चिंतन में। बहुत सा इसमें क्लियर हो गया, और जो लास्ट का जो आपने पैराग्राफ जो बताया जी। बहुत ही स्पष्ट कर दिया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक जो मतलब एक 3 लाइन में जी। एकदम मतलब स्पष्टता आ गई, जो कि कई बार कंफ्यूजन हो जाता था। हाँ। कंक्लूडिंग रिमार्क है बहुत सर। सुंदर विवरण। हाँ, कंक्लूडिंग रिमार्क है। हाँ। सारे सारे विवेचन का जिस्ट है ये वो। कई कई फंडामेंटल क्लियर किए, जैसे निर्विकल्प, निर्विचार, बहुत हाँ। सारी ऐसी चीजें जो कि एकदम स्पष्ट हुई इसको नहीं बिल्कुल इसका सही। के स्वाध्याय से। जो निर्विचार और निर्विकल्प का तो बहुत ही बढ़िया विश्लेषण हुआ। इतनी हाँ, स्पष्ट थी। एकदम स्पष्ट हो गया। बिल्कुल स्पष्ट हो गई। विचार क्या है, परिणाम क्या है, निर्विकल्प विकल्पता क्या है, निर्विकल्पता क्या है, चारों चीजें अलग बिल्कुल। अलग जगह अलग अलग माइलस्टोन से खड़ी होंगी सामने। हाँ, इसलिए मैंने इसको दो दो बार तीन तीन बार रिपीट किया, पीछे से लेकर के आया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आप यही देखो, इस ग्रंथ के ऊपर में बहुत सारे विद्वानों ने 19 19 बार सार्वजनिक रूप से प्रवचन किए। तो आप सोचो, जो कितनी सरल भाषा में लिखा हुआ है, उसको 19 बार जो है स्वाध्याय कराना। ज्यादातर जीव उसमें वही थे जिन्होंने रिपीट किया, जिनके लिए रिपीट किया गया। तो उनको कितनी क्लैरिटी हुई होगी इसको सुनकर जितनी बार पढ़ोगे उतनी क्लैरिटी होती जाए। उतनी क्लैरिटी होगी। जैसा आप जितना कंबल को झाड़ोगे कुछ न कुछ तो धूल निकलेगी उसमें से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, अभी वो जो है जो कुछ अपन पढ़ेंगे, अभी दो कैटेगरी और आ रही है अभी, तो उससे आपको और क्लियर होगा। जो व्यवहाराभासी, उभयादर्शी, उभयाभासी, फिर आएंगे हम लोग सम्यक सन्मुख, सम्यक दृष्टि। तो इन सब के माध्यम से वो सारा माल, कहीं से कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं कि हमको करना क्या है, हम अभी तक क्या करते आए हैं, उसमें क्या गलतियां हैं, ये सब का निवारण होगा। अब बहुत आतुरता है उनको उन भावों को सुनने की। क्या हरभजन साहब, ठीक चल रहा है मामला। हाँ ठीक चल रहा है। वैसे हाँ। मैं चाहूंगा थोड़ी
देर के लिए आप दोनों अगर रुक जाएंगे लास्ट में तो मैं बात करूंगा 1 आध मिनट। अच्छा अच्छा, सम्यक हाँ, दर्शन की प्राप्ति करना है क्या? सर ऐसा है, मैं तो सम्यक दर्शन से परे हो गया। ओके। अच्छा, तो हाँ, एक एक आपसे बात करूंगा सर। ओके सर, ओके, चलो अभी टाइम हो गया, 1 मिनट है। बाबूजी इधर कुछ कहना चाहेंगे आप? बीबी जैन साहब। आपने सब बहुत कुछ कह दिया, बस मेन चीज ये है, वीतरागता ही सम्यक दर्शन है। इसमें पूरा जस्ट इसमें ये निकला कि जिन जिन कार्यों में राग है वहां सम्यक दर्शन नहीं है, जी जहां जहां राग नहीं है वहां सम्यक दर्शन है। चलो थोड़ा सा करेक्शन है, वो मैं आपको कल बताऊंगा, कल आप पूछना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो राग है वो कहाँ तक जाता है और उस राग की क्या किस्म है। वीतराग भाव कहाँ से शुरू होता है, संपूर्ण वीतरागता कहाँ से शुरू होती है। आपकी बात पे काफी कुछ सच्चाई है, लेकिन नहीं, उसमें भी जैसे वो तो मालूम है, साहित्य हाँ जो है तो वहां तक जाता है, वो नौ में तब तक साहित्य रहता ही है, हाँ, वो सम्यक दृष्टि भी छंदबद्ध राग। रहता है। नहीं नहीं, मेरा मतलब कहने का जितना जितना राग कम होगा, वो वही वही कैटेगरी आपने जो कैटेगरी बनाई है ना, उन हाँ जी, कैटेगरी में राग का ही राग की ही वो है कैटेगरी है। कितना हाँ राग कम हुआ, कितना राग का राग हुआ, और राग में अगर राग कम करने में अगर हमारा द्वेष आ गया तब भी वहां काम बिगड़ता है। हम तटस्थ रह करके, ज्ञाता दृष्टा रह करके हाँ, बने रहे, तब वही सम्यक दर्शन है। सही है, बिल्कुल सही है। कल अपन इसके बारे में और चर्चा करेंगे, बहुत बढ़िया। ठीक हाँ, ठीक। चलिए साहब, कौन कौन को रोकने के लिए बोल रहे हैं आप? आरपीएन साहब, मुझे, सीबीएन साहब को? साहब बस। ओके, चलिए जिनवाणी स्तुति करें। नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। क्यों द्रव्य जान वे को बंध वेदी भान वे को स्वपर विछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख तार वे को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो ये जकुंदन है, तो तेरी शरण गए सो पावे सच्चे। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकानो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।